ये तो समाज में कलंक है लालू यादव। ये तो इतना कलंकित बात ही बोले हैं कि इनको माफी मांगना तो दूर, इनको तो राजनीति से इनको हटा देना चाहिए। उनको तो माफी मांगना चाहिए और अविलंब मांगना चाहिए। ये हारने के पीछे के पाठक भी हैं। हाँ, के पाठक जब थे तो उस समय कुछ ऐसे कड़ा नियम लाए थे जिससे शिक्षक आक्रोश में था। अब तो शिक्षक उतना आक्रोश में नहीं है और उसमें बंशीधर को के पाठक ने सस्पेंड किया था, एक तरह से कहे कि निलंबित किया था। और जब वो खड़ा हुआ तो मास्टर का थोड़ा सा सहानुभूति लहर आया उसके प्रति। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, तिरहुत का सीट जो था वो दोनों पार्टी हार चुकी है, जबकि देख सकते थे पहले भी बयान में आ रहा था सामने कि सभी के अपने अपने दावे थे। एनडीए हो चाहे एनडी गठबंधन हो, सभी दावे कर रहे थे कि जो सीटें होंगे वो अपने अनुसार से लोग जीतेंगे, लेकिन तीनों के तीनों सीट हार चुके हैं। अब देखिए, वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, जबकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से विधायक सुनील मनी तिवारी सर है। आप भी दावा कर रहे थे सर कहीं कि तिरहुत का सीट जीतेंगे, हार कैसे गए फिर? होता है, मान लीजिए शिक्षकों का मन घुमा होगा। ये हारने के पीछे के पाठक भी हैं, उन्हीं के चलते शिक्षक सब मैंने अति हुआ था तो हार हो गया। हार जीत तो होता ही है। जिस बीच में चुनाव था उसी बीच में सारे शिक्षक अभ्यर्थी उतरे हुए थे रोड पे। देखिए, शिक्षक का मांग अपना है तो बहुत मांग एनडीए सरकार मान लिया और उसको तो वेतन भी अच्छा मिल रहा है, आपका छुट्टी भी बढ़ गया, बहुत ऐसी बात है। हाँ, के पाठक जब थे तो उस समय कुछ ऐसे कड़ा नियम लाए थे जिससे शिक्षक आक्रोश में था। अब तो शिक्षक उतना आक्रोश में नहीं है और उसमें बंशीधर को के पाठक ने सस्पेंड किया था, एक तरह से कहे कि निलंबित किया था। और जब वो खड़ा हुआ तो मास्टर का थोड़ा सा सहानुभूति लहर आया उसके प्रति। ये बंशीधर एक शिक्षक थे और उसको के पाठक सस्पेंड किए थे, इसलिए सहानुभूति उसको मिला। अभी जो एक बयान है काफी चल रहा है, लालू प्रसाद यादव जो बयान दिए हैं उसके बाद माहौल काफी गर्म दिख रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को माफी मांगना चाहिए। आप उनके बयान को कैसे देखते हैं कि महिला संवाद यात्रा पे निकल नहीं रहे हैं बल्कि नैन मटक्का करने जा रहे हैं महिलाओं के साथ? देखिए, ये तो सबसे बड़ा गलत है। ये तो समाज में कलंक है। लालू यादव कलंक है। वो अपने घर को भी माने महिलाएं से, अगर देश का राज्य का मुख्यमंत्री अगर संवाद यात्रा में निकल रहे हैं, अगर महिलाओं से संवाद करेंगे तो ये मटक्का मारेंगे। ये तो इतना कलंकित बात ही बोले हैं कि इनको माफ़ी मांगना तो दूर, इनको तो राजनीति से इनको हटा देना चाहिए। मान इस तरह से गाली महिलाओं को गाली देंगे, इसकी महिला समाज इसको माफ़ नहीं करेगी। अगले चुनाव में इनका एक एक बात का बदला लेगी महिला समाज। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर तो सदन में जाकर महिलाओं के बारे में इतना आपत्तिजनक यूज करे और यहाँ पे लालू यादव थोड़ा सा यूज करते तो लोग उनको बोल रहे हैं कि महिला को अगर सदन में बोले तो उन्होंने बच्चा को पैदा करने के लिए वो अपना फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे थे। और फैमिली प्लानिंग की पढ़ाई भी होती है, स्कूल में भी पढ़ाई होती है, आगे भी बताया जाता है। हॉस्पिटल में बच्चियां जब स्कूल में पढ़ती है तो उसके लिए भी बताया जाता है। वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था, वो गलत नहीं था। वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रहे थे। लेकिन ये कहिए कि मटक्का मारने जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का उम्र है मटक्का मारने का, लालू यादव का उम्र है मटक्का मारने का, और आपको ये सोच कैसे लगी है आपके बात? तो क्या लग रहा है उनको माफी मांगना चाहिए? क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। उनके जो तमाम मंत्री गठन के नेता हैं वो भी कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, माफी मांगने जैसा कोई बात ही नहीं है। उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए और अविलंब मांगना चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो महिला समाज उनको माफ़ नहीं करेगी। अगले चुनाव में एक एक बात का एक एक वोट से बदला लेगी। क्या लग रहा है नीतीश जी जा रहे हैं संवाद यात्रा पे, बेनिफिट क्या होगा? एनडीए गठबंधन के लिए कोई बेनिफिट है क्या? महिलाओं को क्या कुछ नया उपहार? हम पूछ रहे हैं कि महिलाओं के निश्चित रूप से जब जब यात्रा पर गए हैं तब तक कुछ मान लीजिए पहले गए थे तो बच्चियों को साइकिल दिए, पोशाक दिए,
आपको जीविका दीदी की मैंने अथी किए, तो जब जब जाते हैं तो कब तक कुछ नहीं देते हैं। ये जाते हैं महिलाओं से सब बात करने के लिए, मटका मारेंगे। अब उनका बेटा घूम रहा है तो क्या करेगा? हाँ, वो भी तो तो लगातार वो तो क्या घूम रहा है, तो लफोई कर रहा है क्या? वो लफोई करके घूम रहा है क्या? वो कह रहे कि 225 करोड़ खर्च करने की जरूरत क्या है? मुख्यमंत्री होकर 225 करोड़ संवाद यात्रा पे खत्म कर रहे हैं, वही अगर एजुकेशन पे खत्म करते तो कुछ बेनिफिट। हम पूछते मुख्यमंत्री जा रहे हैं जिस कस्बा में, उस कस्बा में जाने के बाद ऐसे भी उसका विकास होने लगता है, और वहाँ जाएंगे तो अपने जनता का दुख दर्द देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। राज्य के सूबे के मुखिया हैं तो उस क्षेत्र में जाने के उनको हक है कि नहीं है? तो जब बिल्कुल है, आप ही कह रहे हैं कि बिल्कुल है, तब जाएंगे तब तो जनता के दुख दर्द सुनेंगे। तो जाना तो गुनाह नहीं है, और रुपया खर्च हो रहा है। हम पूछते हैं, ये राजा अगर सूबे का मुख्यमंत्री अगर जा रहा है तो रुपया खर्च हो रहा है, तो ये तो कोई भी जाता है। हम लोग पटना आते हैं तो खर्चा नहीं होता है क्या? सदन चलता है तो खर्चा नहीं होता है क्या? और इसीलिए ना खर्चा होता है, समाज को देखने के लिए, देश को देखने के लिए, राज्य को देखने के लिए, राज्य के विकास के लिए होता है। तो अगर वो जाते हैं तो लोगों को संवाद करेंगे, इससे ये होगा कि हमारा जनता कैसे रहता है, क्या दिक्कत है, आने वाले पीढ़ी को हम क्या दें, ये सब बात होता है। ये तो अच्छी बात है उनको मतलब संवाद यात्रा में जाने के लिए। अब देखिए, बिहार में लगातार जो चल रहा है बयानबाजी, चुनाव ऐसे में नजदीक है और तिरहुत का सीट भी दोनों तरफ से हार मान चुके हैं। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि संवाद यात्रा नहीं बल्कि नीतीश कुमार जा रहे नैन मटक्का करने, इसको लेकर अब जदयू की तमाम महिला आक्रोश में दिख रही है। आज भी मार्च निकलने वाला है, लालू प्रसाद यादव की पुतला दहन करती जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, ना ही क्षमा मांगते नजर आ रहे हैं कहीं पे। ना तेजस्वी यादव ने ये भी कहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं कही है जिसमें वो क्षमा प्रार्थी हो। लेकिन अब देखिए क्या होता है, एनडीए आखिर उनसे माफी मंगवाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।